हेलो स्पेस लवर्स। आप सबको पता है कि हमारा चांद हमारे पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और हमारी पृथ्वी चांद के साथ साथ हमारे सूरज के चक्कर लगा रही है। पर क्या आपको पता है कि हमारा सूरज किसके चक्कर लगा रहा है? हमारे ब्रह्मांड के कितने परसेंट भाग में उजाला और अंधेरा है? ब्रह्मांड में अब तक के सबसे शक्तिशाली और खतरनाक पिंड कौन से हैं? आखिर ब्लैक होल क्या होता है? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो में। इससे पहले आपको बता दें कि आप देख रहे हैं दी नॉलेज यूट्यूब हिंदी। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप जैसे स्पेस लवर्स के पास सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, बिग बैंग की घटना के बाद से अब तक हमारा ब्रह्मांड 93 लाइट ईयर तक फैल चुका है और लगातार फैलता जा रहा है। हमारे ब्रह्मांड में 200 बिलियन गैलेक्सी है और हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही लगभग 500 मिलियन स्टार्स हैं। ब्रह्मांड में हमारे सूरज से कई गुना बड़े बड़े तारे मौजूद हैं, पर इन सब के बावजूद भी हमारे ब्रह्मांड के सिर्फ और सिर्फ 5% भाग में उजाला है। बाकी के 95% भाग अंधेरे से भरे हुए हैं। ये अनंत ब्रह्मांड खुद में ऐसे ऐसे रहस्यों को समेटे हुए है जो अभी इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है। इन्हीं रहस्यमयी ब्रह्मांड में ऐसे अदृश्य पिंड मौजूद हैं जिनके खिंचाव से कुछ भी नहीं बचा जा सकता। इसके घेरे में आने पर चाहे प्लेनेट हो या स्टार, सबको खींचकर खुद में समा लेता है। यहाँ तक कि इससे बचकर लाइट भी वापस नहीं आ सकती। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल की। सन 1915 एंड 16 में महान भौतिक शास्त्री आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत और थ्योरी ऑफ ग्रेविटी देने के साथ साथ उन्होंने ब्रह्मांड में ऐसे पिंड के होने की कल्पना करते हुए बताया था कि ब्रह्मांड में ऐसे विशाल पिंड मौजूद हो सकते हैं जिसकी ग्रेविटी इतनी हाई होगी जिससे कुछ भी नहीं बचा जा सकता, जिससे लाइट के पार्टिकल भी बच नहीं पाएंगे। पर इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया और उनकी थ्योरी पब्लिश होने के लगभग 50 साल बाद सन 1967 में जॉन व्हीलर ने आइंस्टीन की थ्योरी पर गहन अध्ययन किया और पहली बार ब्लैक होल वर्ड का उपयोग करते हुए उन्होंने अपने कैलकुलेशन में बताया कि ऐसे पिंड के मौजूद होने की संभावना 100% है। पर इनको सच साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। पर इस आइडिया के आने के कुछ साल बाद सन 1971 में पहला ब्लैक होल देखा गया, एक एस्ट्रोनॉमर टॉम बोल्डन द्वारा। वैसे ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता क्योंकि कोई भी रोशनी रिफ्लेक्ट करके वहां से वापस नहीं आ सकती। पर ब्लैक होल की खोज करते समय कुछ सितारों पर ध्यान दिया गया और पता चला कि वो अन्य सितारों की तुलना में तेजी से किसी चीज़ को ऑर्बिट कर रहे हैं और थ्योरी के अनुसार वो सारा मैटर खुद में खींचकर रेडिएशन को बाहर फेंक रहा था। इस प्रकार ब्लैक होल होने की मौजूदगी महसूस की गई। इसी तरह कई ब्लैक होल खोजे गए और अनुमान लगाया गया कि हमारी गैलेक्सी में लगभग 1 बिलियन ब्लैक होल हो सकते हैं। 10 अप्रैल 2019 को वैज्ञानिकों ने इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप के द्वारा ब्लैक होल का असली तस्वीर लिया गया। ब्लैक होल के ब्लैक पार्ट को इवेंट हॉरिजन कहते हैं, जिसमें कोई भी चीज़ जाने के बाद वापस नहीं आ सकती, और इसके गड्ढे वाले पार्ट को सिंगुलैरिटी कहते हैं। ब्लैक होल का निर्माण किसी स्टार्स के अपनी ही ग्रेविटी में मरने के कारण होता है। तो चलिए देखते हैं हाउ डू स्टार टर्न इनटू ब्लैक होल, कि एक स्टार ब्लैक होल में कैसे कन्वर्ट होता है। तो स्टार्स बेसिकली होते हैं हाइड्रोजन के एटम जो बहुत भारी संगठन में इकट्ठे हो गए हैं और इन संगठन की ग्रेविटी उसको अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, जिससे उसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। जहां स्टार की ग्रेविटी इसके कोर में स्ट्रांग ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही है और उसकी वजह से हाइड्रोजन के एटम कंबाइंड होकर हीलियम के एटम बनते हैं। बट इस रिएक्शन में बहुत सारी एनर्जी क्रिएट होती है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब ये रेडिएशन जो स्टार के कोर से निकल रहे हैं, ये एक तरह का अपोजिट फोर्स क्रिएट करते हैं ग्रेविटी के लिए।
इन्हीं फोर्सेस की वजह से एक स्टार बनता है। अगर बैलेंस बिगड़ जाए तो स्टार कोलैप्स कर जाएगा। जो स्टार्स ज़्यादा बड़े होते हैं उनकी ग्रेविटी उतनी ही ज़्यादा होती है और वो अपनी एनर्जी उतनी ही तेज़ी से खर्च कर रहे होते हैं, जिस वजह से उनके कोर में डिफरेंट रिएक्शन से डिफरेंट एलिमेंट भी बनते हैं। पर एक रिएक्शन ऐसा होता है जहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। हाँ, इस रिएक्शन में इसके कोर में आयरन बनता है, जिससे इसके कोर का रेडिएशन बिल्कुल भी बाहर नहीं आ पाता और इसका बैलेंस बिगड़ जाता है। अब रेडिएशन का फोर्स इस ग्रेविटी को संभाल नहीं पाता और इसका कोर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है। सेकेंड के कुछ हिस्से में पूरा स्टार इम्प्लोड हो जाता है और पूरा मैस अपने कोर में खींचने लगता है। इस प्रोसेस में इतना प्रेशर और इतना हीट होता है कि यूनिवर्स के सारे हैवी एलिमेंट बनते हैं। ऐसे में कोई स्टार बनता है न्यूट्रॉन स्टार, या कोई बड़ा स्टार हुआ तो बनता है ब्लैक होल। ब्लैक होल दो प्रकार के होते हैं, स्टेलर मास ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल। स्टेलर मास ब्लैक होल हमारे सूरज से करीब 100 गुना बड़े सितारों के मरने से बनता है, पर सुपर मैसिव ब्लैक होल हमारे सूरज से करीब 4 मिलियन गुना बड़े सितारों के मरने से बनता है। और ऐसा एक सुपर मैसिव ब्लैक होल हर गैलेक्सी के सेंटर में स्थित होता है। इसी प्रकार हमारे गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल स्थित है, जिसका नाम सैजिटेरियस ए है। हमारा सौरमंडल हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर से 24,000 लाइट ईयर दूर है और हमारा सूरज पूरे सौरमंडल के साथ मिल्की वे के सेंटर में स्थित सुपर मैसिव ब्लैक होल यानी सैजिटेरियस ए के चक्कर लगा रहा है। ये अपना एक चक्कर 25 करोड़ साल में पूरा करता है, जिसे गैलेक्टिक ईयर कहते हैं। पिछले चक्कर में हमारी पृथ्वी पर डायनासोर भी मौजूद थे और हमारा सूरज अपने अक्ष पर एक चक्कर 25 दिन में पूरा करता है। इस अंधेरे से भरे ब्रह्मांड में बहुत से रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठना भी बाकी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आप सबको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। ऐसे ही नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।